ओवर थिंकिंग करना मतलब किसी बात को लेकर, दुख को लेकर, समस्या को लेकर, परेशानी को लेकर बस बार बार सोचते ही रहना, लगातार सोचते रहना। जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं ना तो हमारा दिमाग बस एक ही बात पर अटक कर रह जाता है, ना उससे इधर ना उधर, बस सिर्फ और सिर्फ हमारे दिमाग में वही बात होती है। सोते जागते उठते बैठते 24 घंटे बस हमारे दिमाग में वो बात घूमती रहती है। बेशक हम कुछ भी काम कर रहे हो मगर हमारे दिमाग में वो बात चलती रहती है। हैरानी की बात यह है कि हम एक बात को पकड़कर बैठ जाते हैं और लगातार सोचते रहते हैं, मगर कुछ हो पाता है ऐसा करने से? आप जानते हैं जब हम एक बात को लेकर बार बार सोचते हैं, लगातार सोचते रहते हैं तो उससे क्या होता है? वो समस्या, वो परेशानी और भी ज्यादा बड़ी हो जाती है। हमें ऐसा महसूस होता है कि हम इस परेशानी से कभी बाहर आ ही नहीं सकते। बात चाहे छोटी सी हो मगर हमने उसको ओवर थिंकिंग करके बड़ा कर दिया। हमारे दिमाग में सिर्फ वही बात भरी हुई है, तो उसको हल करना तो दूर की बात है। जो इंसान अपनी जिंदगी में ओवर थिंकिंग करता है उसकी जिंदगी का सुख चैन सब छिन जाता है। बस वो एक बेचैन आत्मा बनकर घूमता रहता है, ना तो खुद खुश रहता है ना अपने आसपास वालों को खुश रहने देता है। कुछ लोग तो इस कगार पर आकर खड़े हो जाते हैं कि वो अपना जीवन खत्म करने के बारे में सोच लेते हैं। उन्हें लगता है कि बस अब कोई और रास्ता नहीं है, हमें सुसाइड कर लेना चाहिए। आप जानते हैं सबसे बड़ी चिंता और परेशानी क्या है? आपकी खुद की सोच। कोई भी परेशानी इतनी बड़ी नहीं है जितनी कि आप उसको बना देते हो सोच सोचकर। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी नेगेटिव थिंकिंग है। अगर आपकी सोच पॉजिटिव हो जाए ना तो आप किसी भी परेशानी का हल ढूंढ सकते हैं, मगर नहीं, आपको तो उस परेशानी को सोच सोचकर बड़ा करना है, एक बड़े लेवल पर लेकर जाना है। आप अपनी इसी सोच की वजह से ना हर समय परेशान रहते हो, बेचैन रहते हो, आपके अंदर एक उथल पुथल मची रहती है। कारण सिर्फ आप है, आपकी सोच है। इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, उस पड़ोसी ने मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल दिया। इन बातों को कुछ भी वजूद नहीं है। कोई इंसान आपको दे रहा है, ये आप पर डिपेंड करते हो कि आप उसको लेते हो कि नहीं। आप तो ले लेते हो, बस फिर उस चीज को अपने दिलो दिमाग में बिठा लेते हो। यह आप पर डिपेंड करता है कि आपको खुश रहना है या दुखी रहना है। ओवर थिंकिंग करना ही आपकी हर परेशानी का कारण है। सिचुएशंस आपके कंट्रोल में नहीं होती हैं, मगर आपके कंट्रोल में आपकी सोच तो है। आप उसको तो काबू में कर सकते हैं कि नहीं? आप इतना ही कर लें, फिर देखिएगा आपकी जिंदगी में कितना चैन आ जाता है। हम खुद अपनी जिंदगी में बेचैनी लाते हैं। हम इतना काम तो कर सकते हैं ना कि हमारे अंदर जो नेगेटिविटी भरी हुई है उसे हम पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर दें। देखिए, ना तो हम सिचुएशंस को बदल सकते और ना ही हम किसी दूसरे इंसान की सोच को बदल सकते। हम सिर्फ खुद में बदलाव ला सकते हैं। ठीक है, तो कोशिश यही करें कि खुद में चेंज लाएं, खुद की सोच को बदलें, तब आपको जिंदगी बहुत इजी लगेगी। आप देखिएगा, जो लोग ओवर थिंकिंग करते हैं ना उनकी एक अपनी अलग दुनिया बन जाती है। अपने ख्यालों में रहते हैं वो। उन्हें फिर ज्यादा किसी से ना बात करना अच्छा नहीं लगता। अगर करेंगे भी तो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जैसे चिड़चिड़े हुए बैठे हैं। एकदम इरिटेटिंग नेचर हो जाता है उनका। ये जो ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है ना, ये आज के समय में अपने पैर पसारती जा रही है। जिसे देखो वो इसका शिकार है। बात छोटी सी होती है, बस उसको लेकर बैठ जाना है। कोशिश करें कि कोई भी बात है, कुछ भी हो, उसे थोड़ा सा समय दिया, ठीक है, हो गया। किसी भी चीज को इतनी ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको ओवर थिंकिंग से छुटकारा पाने के लिए कुछ सॉल्यूशंस बताने वाली हूं। पहला, आप खुद को बिजी रखने की कोशिश करें। एक इंसान जितना फ्री रहता है ना, उसके दिमाग में बेफालतू की चीजें आती रहती हैं, कभी इधर की कभी उधर की, क्योंकि कुछ काम नहीं है। तो कोशिश करें खुद को बिजी करने की। जितना एक इंसान बिजी रहता है ना, फिर उसके पास इधर उधर की बातें सुनने का, करने का टाइम ही नहीं होता। बेकार की, फालतू की, बेवजह की चीजों में आपका ध्यान डाइवर्ट होगा ही नहीं, क्योंकि फिर आपको अपना काम दिखाई देगा। इसलिए कोशिश करनी है खुद को बिजी रखने की। आप खुद को बिजी रख कैसे सकते हैं? आपका जो भी शौक है, जो भी आपका पैशन है, उसके लिए समय निकालें, उसमें निखार लाएं। आपकी जो भी कमजोरियां हैं उन पर काम करें।
फिर आप बहुत बिजी हो जाएंगे। मगर एक चीज का ध्यान रखिएगा, अति हर चीज की बुरी है। ज्यादा फ्री रहना भी नुकसानदायक है और ज्यादा बिजी होना भी नुकसानदायक है। खुद को इतना भी बिजी ना कर ले कि आपके पास खुद के लिए ही समय ना हो, खुद की फैमिली के लिए ही समय ना हो। लाइफ में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। जैसे हम सड़क पर गाड़ी चलाते हैं ना, तो हम बैलेंस बनाकर रखते हैं, ठीक ऐसे ही हमें जिंदगी की गाड़ी में भी बैलेंस बनाकर चलना होगा। अक्सर एक इंसान अपनी जिंदगी में बस जिम्मेवारियां उठाता रहता है, उनसे ही फ्री नहीं हो पाता। आपको क्या करना है, इन रिस्पॉन्सिबिलिटी से थोड़ा सा हटकर अपने शौक को समय देना है, खुद को टाइम देना है। देखिएगा आपको कितना अच्छा लगता है और आपके अंदर कितनी पॉजिटिविटी आती है। दूसरी चीज हम क्या करेंगे, खुद से प्यार करें, खुद पर काम करें, खुद के लिए टाइम निकालें। सबसे पहली बात, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, ये बहुत जरूरी है। अक्सर हम इतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज में बिजी हो जाते हैं कि हम खुद को भूल जाते हैं। अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दीजिए। उसके लिए क्या करना है, हेल्दी डाइट लीजिए, टाइम पर खाना खाइए, फास्ट फूड अवॉइड कीजिए, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, चाहे घर पर करें एक्सरसाइज, चाहे जिम जाकर करें, जैसे भी हो जरूर करें। अपने लिए समय जरूर निकालना ही निकालना है। हम सब ये जानते हैं कि अगर हमारा शरीर ठीक है तो सब ठीक है, मगर हम अपने इस शरीर के लिए आखिर क्या करते हैं, आप बताइए। दिन भर तो ऐसे निकल जाता है कामों में। आप अपनी बॉडी के लिए कुछ करते हो तो करना शुरू कर दीजिए, इसका ध्यान रखिए, खुद से प्यार कीजिए। दिन भर हम अपने इस शरीर से इतना काम लेते हैं, क्या इसका ख्याल रखना हमारा फर्ज नहीं है? हम इसका ख्याल पता है कब रखते हैं, जब अति हो जाती है, ये निढाल हो जाता है, किसी न किसी बीमारी का शिकार हो जाता है, तब हम इसका ध्यान रखना शुरू करते हैं। तब तक देर हो जाती है। तो समय रहते संभल जाइए और अपने इस शरीर का, खुद का ध्यान रखिए। और क्या कर सकते हैं हम, अपनी जिंदगी में गोल सेट करें। मेरा यह मानना है कि बिना गोल के जिंदगी बेमानी है। एक इंसान की जिंदगी में अगर कोई गोल नहीं है ना, तो बेमकसद है उसकी लाइफ। जब आपको गोल मिल जाता है ना, तो फिर आपको जीने का एक मकसद मिल जाता है। जब आप अपनी जिंदगी में गोल अचीव कर लेते हैं ना, तो उसकी जो खुशी है वो अनलिमिटेड होती है। गोल को पाने के बाद आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, फिर आप और गोल सेट करते हैं। कोशिश करें हमेशा छोटे गोल सेट करें, इससे आप और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। आप खुद को तैयार कर लेंगे अपनी जिंदगी में एक बड़े गोल को अचीव करने के लिए। गोल सेट करना ही आपको अपनी जिंदगी में सफल बनाता है। और क्या कर सकते हैं, आत्मनिर्भर बने, किसी पर डिपेंड ना रहे। कोशिश करें खुद को आत्मनिर्भर बनाने की, हर काम के लिए दूसरों पर डिपेंड ना रहे। जब हम किसी पर डिपेंड रहना शुरू कर देते हैं ना, तो सामने वाला बड़ा एहसान दिखाता है, न जाने क्या ही कर रहा है वो हमारे ऊपर एहसान। और वैसे भी जब हम किसी पर डिपेंड करते हैं ना, तो हमारी जिंदगी का जो रिमोट होता है ना, वो फिर उस इंसान के हाथ में चला जाता है। अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल अपने खुद के हाथ में रखें, उसे अपने हिसाब से जिए। क्यों जरूरत है आपको किसी की? आप क्या सक्षम नहीं है खुद में? आप स्ट्रांग नहीं है क्या? क्यों आपको किसी की जरूरत पड़ती है? क्यों आप सहारा ढूंढते हो? यू आर सो पावरफुल, यू आर सो स्ट्रांग। हमें खुद की काबिलियत का पता ही नहीं होता, अंदाजा ही नहीं होता। हम खुद को बहुत ही कमजोर समझते हैं, इसीलिए हम सहारे ढूंढते हैं। जिसे हम अपना सहारा समझ बैठते हैं ना, वही हमें बेसहारा छोड़ देते हैं। कभी भी जिंदगी में दूसरों पर डिपेंड ना करें। कोशिश करें दूसरे का एहसान कम से कम लेने की। मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब आप अपनी जिंदगी में इंडिपेंडेंट हो जाते हैं ना, तो आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, आप पॉजिटिव हो जाते हैं और आप अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से जीते हैं। आशा करती हूं कि आज की ये वीडियो आप लोगों को ओवर थिंकिंग की इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने में बहुत हेल्प करेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी एक नई मोटिवेशन वीडियो के साथ। धन्यवाद।